पानी की शुरुआत में हमने एक बोदम नाम की एक झील को देखते हैं, जिसमें दो लड़कियां नहा रही थीं और काफी मस्ती कर रही थी। शैल किनारे ही हमें कनजार लड़के को देखते हैं, जो अपनी जागो की दाल को तेज कर रहा था। वो दोनों लड़कियों को बड़ी बेरहमी से ही मार देता है। इसके बाद कहानी कुछ सालों आगे जाती है। हम दो दोस्तों को देखते हैं, जिनमें एक का नाम इलियासाम। इलियास का दोस्त बताता है कि मुझे क्राइम सकने ये नीचे आप पर हादसे वगैरह हुए होते हैं, ऐसी जगहों पर जाने का बोहिश हो के साथ ही मुझे डरूनी और इस तरह की चीजों के बारे में जानने का भी बहुत शौक है। क्योंकि तस्वीर अभी खाते हुए बताता है कि कुछ सालों पहले लीक वोडम नामी झील के पास उन दोनों लड़कियों का परियत लो है। तो वो चलो हम वहां चलते हैं, इस बारे में तहकीक करने के लिए, जानवीन देने के लिए, क्योंकि मेरा मानना है कि वो कादिर अभी भी वही जीत की फांसी देता होगा और हम पता लगवाएंगे कि उसने लड़कियों को क्यों वार हो। अब क्यों के लिए इसके दोस्त है और इसकी बात कनकार नहीं कर सकता था, तो चैनने के लिए मान जाता है। इसके बाद हमें कुछ वक्त पहले की कहानी दिखाई जाती है, जो अदा नाम की एक लड़की अपनी फैमिली के साथ बैठ कर खाना खा रही होती है। सारे ही लोग तो की नजर आ रही थी। बे पर भी जन्नत आइडू की डटे इस पर गुस्सा करनी लगती है, क्योंकि कुछ टाइप भी नहीं किसी ने आइदा की भी खुशी वाली तस्वीरें इंटरनेट पर डालकर वरस देती थी। इस पर ओडियूज की डटे पर यशान रेडी लगी थी, क्योंकि उनकी फैमिली की काफी बदनामी हो रही थी। फिर कहानी वापस से परसेंट टाइम में आ जाती है, जो आइदा से मिलने इसकी दोस्त आती है और इसे समझती है कि तुम पुरानी बातें भूलकर अपनी जिंदगी को अच्छी से गुजारो, नहीं शुरुआत करो। फिर मैं भी उन दोनों के साथ लीक बॉडम पर जा रही हूँ, तो वो चलें तुम भी हमारे साथ, बहुत मजा आएगा और तुम्हारा मूड भी अच्छे हो जाएगा। तो इस पर आइंदा मान भी जाती है। आइंदा के घर के बाहर एलाइस और इसके दोस्त को गाड़ी में देखती है, जो इन दोनों को लेने आई थी और इंतजार दे रही थी। और ये जानू एक बड़म दैदी निकल जाते हैं। जी हाँ, ये पूछ तो जाते हैं, परीक वहां से आगे जाने का रास्ता एक जंजीर से बंद किया हुआ था। इधर हुस्न और लड़कियों की कुतुब की बात से ही पुलिस ने इस जीत पर लोगों का आना बंद कर दिया था। परवरी का कैद है। आगे नकल आती है चीज की पास पहुंची गई थी और वहां टेंट लगाने लगते हैं। फिर रात को आइडा और एलस का दोस्त आपके पास बैठकर बातें कर रही थी। जी हाँ, वो आइदा वो या हुए दोनों लड़कियों के कौन के बारे में बता रहा होता है, जिस पर वो कहती है कि हमने भी सुना था उसके बारे में। तभी उनकी जो ना दोस्ती वहां आ जाते। ये इस पे दोस्त उन सबको बताता है कि मैंने उसको ली इस काटल के बारे में थोड़ी देर छानबीन दी है, जिससे मेरा मानना है कि वॉकहोनी इस जगह कोई अपना घर समझ करिए, इसे बहुत प्यार डलता है। हम लोगों को अपने घरों में कोई अनजान शख्स अच्छे नहीं लगता, तो फिर ऐसे स्कूल को भी यहाँ आने वाली लोग पसंद नहीं हैं, बुरी लगती है। उसीलिए यहाँ आने वाले लोगों पर पहले वो नजर रखता है, फिर मौका देखते ही इन्हें मार देता है। वो भी काफी भी रहमी सी रहता कि कोई दोबारा ये आने की गलती ना करें, और अगर वो यहाँ रहता हुआ तस्वुर कर वो हम पर भी नजर रख रहा होगा। टेनत पे सोने के लिए जाने लगती है, पर तभी आलाती नजर चल की दूसरी तरफ जाती है, जहां डॉरज लाइट झील रही थी और इसका रुख उनकी तरफ ही था। उसी शिर्क हो नहीं लगता है, तो इस बारे में खुशी बताती है। पर एलिस का दोस्त कहता है कि घबराओ नहीं, वहां कोई नहीं है, और वैसे मेरा नहीं ख्याल कि हमारी दवा या कोई और आया भी होगा, तो परेशान ना हो। जिन्हों सोने चलते हैं और वो तो सोने के लिए चला जाता है, पर आइडा नहीं जाती, बल्कि वो तो ना आने के लिए चेड़ में चली जाती है। इसे तो भी में महसूस होता है जैसी कोई इस पर नजर रख रहा है। वो जैसी पेची मिटकर देख दी है, तो वहां एलाइस जो सी निहाते हुए देख रहा था, इसकी हरकत आईटी को पसंद नहीं आती, तो वो उसे बुरा भला देकर टेंट में आ जाती है। फिर आधी रात को जब ये चारों एक सौ रही थी, तो आइंदा को दोबारा से किसी की होने का एहसास होता है, तो इस बारे में वो अपने दोस्त और एएस को बताती है। चेक करने बाहर ज्यादा ही, पर काफी देर गुजर जाने के बाद भी जब वो वापस नहीं आता, तो इन तीनों को परेशानी होने लगती है, तो उसी आवाज भी लगाते हैं, पर आगे से कोई जवाब नहीं आता। काफी ज्यादा वती गुजर गया था, वो अभी तक वापस नहीं आया, पर तो भी अचानक एकदम से अलिफ सी ना कर इन्हें डरा देता है। तुम गिरी की दोस्त को छोड़ना था, तो
वो अकीदा ही वहां से चली जाती है, इसके पीछे पीछे चला जाता है ताकि उसकी हिफाजत कर सके। उनकी जंगी वाजिब आयद और लोकसभा बातें कह रही थी तो तिब्बी अचानक एक बड़ी सी निकड़ी उनकी ट्रेन पर आकर गिरती है। जीसी वो वोटर शाह दी है तो वाइडर को समझाता है कि घबराओ नहीं, ये जरूर इंग्लिश की शरारत है। वो लकड़ी गिरा कर हमें डराने की कोशिश कराएंगे। इतना कहकर वो बाहर चेक करने भी जाता है पर वहां कोई भी नहीं होता। उसी लिए वो दोबारा टेंट के अंदर आकर अदा को कहता है ये पक्का ये हरकत एलिस नहीं की है, और जब वो वापस इस टाइम में आएगा तो मैं उसे सबक सिखा कर ही रहूंगा। कभी हम किसी इंजीन आदमी को बाहर देखते हैं जो चाकू से इस पर वॉन करके वहां से भाग जाता है। आइटम जब इसकी मुंह से को निकलता हुआ देखती है तो काफी डर जाती है। वो टैंक से बाहर आकर अपनी जौस को आवाज लगाकर बनानी देखती है मदद के लिए। वो दोनों जब पारा की आवाज सुनती है तो फौरन टेंट के पास आ जाती है। हालत देखकर काफी घबरा जाती है क्योंकि वो काफी जख्मी खून मिन्नत पर था। इन्हें कुछ समझ नहीं आती ये किसने किया होगा और अब हमें क्या करना चाहिए। ये तीनों इसकी जान बचाने के लिए जिन दर से बाहर जाने लगते हैं, जिस दौरान अदा की दोस्त भीड़ जाती है। इसका पैर काफी जख्मी हो गया था, अफवादी नहीं बढ़ सकती थी। तीन दोनों को ही आबी बनने का कहती है तो वो दोनों ऐसे ही करते हैं, इसे वही छोड़कर मदद मांगने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में ये सबसे कहते हैं कि काफी वक्त से मैं तुमसे अकेले में बात करना चाह रहा था। जो तुम्हारी बदनामी हो रही थी वो वायर तस्वीरों वाली मैंने उसकी परी में छान बैन की थी, जिससे मुझे पता चीना की भी होश होती है। वो तुम्हारी तस्वीरें किसी ने बनाई ही नहीं, बस तुम्हारी बेइज्जती करनी, तुम्हें बदनाम करने के लिए ऐसी अफवाह उड़ा दें। अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो कभी तुम्हारी वो तस्वीरें तुम तक क्यों नहीं पहुंची, और तो और मेरे पास भी कभी नहीं आई। जिस बारे में शान बंद कर रहा था, सिर्फ यही नहीं बल्कि पुलिस को भी तुम्हारे इस तरह की कोई तस्वीर मिली ही नहीं, क्योंकि ऐसी कोई तस्वीरें खैर ही नहीं। इसलिए सब ये सारी बातें बता ही रहा था कि तभी पीछे से कोई नकाब पहना इंसान आकर चाकू से इस पर वार देता है, जिससे उसकी भी वही मौत हो। जीशु इंसान ने कहा फिर आता है तो हम देखते हैं कि इंग्लिश को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि आइंदा के दोस्त थी। अभी यहाँ हमें पता चलता है कि आइंदा को लगता था कि इसकी जो तस्वीरी हुई थी वो इंग्लिश नहीं की थी, जिससे बाद में बदनामी की वजह से उसी बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। साथ ही इसके डैड में भी अपने जवान नहीं ले लें, उसी लिए आए नहीं फैस लाती है कि वो अपना बदला ईद जैसे जरूर लेडी। उसी लिए जब इसकी दोस्तियों से आकर बताया कि मैं और ये उसकी दोस्त के साथ लीक वादम किया रही है, जोटियां में नाअदब अदन ने अपनी दोस्त के साथ मिलकर इलाउस को बांटने का प्लांट बनाया, जिसका मतलब था कि वो दोनों इस मकसद के लिए ही यहाँ आई थी ताकि एलिसी बदला लेकर उसे खत्म कर दे। पर वो इस सोच में थी कि एलिस को तो हमने वाला, मगर इसके दोस्तों कस्ते माना था। क्यों आइडों के दोस्तों से कहती है कि अब हमें उन दोनों की दानिशों को ठिकाने लगाना होगा और सुबह बने से पहले ही यहाँ से निकलकर घर पहुंचना। गलत उनकी गर्द का इल्जाम हम दोनों पर ना आए, तो इसमें ये अपने वैक्सीन सेट निकाल कर पहन लेती है ताकि जब भी लाशों को ठिकाने लगाएं तो उनकी उंगलियों की निशान और की लाशों पर न रह जाएंगे। फिर ये डदू नशों को बैग में डाल कर जेल में फेंक कर अपनी गाड़ी में आ जाती है। आयदा की दोस्त बताती है कि गाड़ी की चाबी तो इंग्लिश के पास थी, जब इसकी लाश की साथ में ही चली गई है। वैसे नहीं करने का उनके पास और कोई रास्ता नहीं था, तो वो जीते जा कर चाबी लाने का फैसला करती हैं। फिर आयदा की दोस्त अपना वो सूट उतार कर पानी में जाती है, आखिरकार चाबी हासिल कर ही देती है और अब ये दोनों गाड़ी में बैठकर ये उसी निकल जाती है जी। और रास्ते में आयडा इंग्लिश की बताई बातों के बारे में सोचती सकती है और इस बारे में अब नहीं दोस्त को भी बता दे। फिर इसकी दोस्त कह दिए कि नहीं, वो झूठ बोल रहा होगा, मैंने देखी थी तुम्हारी तस्वीरी। जो इस अनीडा को अभी भी शक होने लगता है तो वो गिर दिए कि गिर तुमने देखी थी तो मुझे इंग्लिश और पुलिस को वो तस्वीरें क्यों नहीं मिली। अब अरोरा के इस सवाल पर इसकी दोस्त आखिरकार सच बताने के लिए तैयार हो जाती है। कहती है उसने तुम्हें सही बताया, किसी ने भी तुम्हारे तस्वीरी नहीं बनाई थी, मगर इस बारे में अफवाह हर जगह। ये सुनकर आयडा एकदम हैरान भी रह जाती है।
शादी काफी टूट भी गई थी क्योंकि इसकी अपनी दोस्त नहीं, इसे बदामकी था, तो इसीलिए वो उसे पूछ लेती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, नहीं तो तुम्हारी दोस्ती, जिस पर उसकी दोस्त इस की वजह बताती है कि स्कूल में तो अलिफ सीन काफ काफी करीब होती जा रही थी, साथ ही जब भी तो मुझसे मिला करती थी बस ऐसी बातें करती रहती थी, जिससे मुझे लगने लगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारी दोस्ती हो जाएगी, और अगर तुम दोनों दोस्त बिन गई तो तुम मुझसे दूर चली जाओगी, तो इस वजह से तुम्हें ये ऐसे दूर करने के लिए मैंने एक प्यार बनाया। तुम जब पार्टी में आई तो मैंने तुम्हारे जूस में दवाई मिला दी, जिस सीटों बेहोश हो गई तुम्हें में लेटाने के बाद मेरी बाहर, अगर तुम्हारी वो तस्वीरों वाली अफवाहों पर आइंदा अभी नहीं सोचा था कि मेरे ऐसे करने से तुम्हारी जिंदगी में इतनी मुश्किलें आ जाएंगी। सारी बात जानने की बात रोने रखती है और अपनी दोस्त को खाला है कि तुम्हारी वजह से 3 बेकसूर लोगों की जान जली गई। यस, इसका दोस्त और मेरे डैड की अब मैं भी छप बैठने वाली नहीं। मैं घर पहुंचकर पुलिस को ये सारी बात बता दूंगी, साथ ही उन दोनों के खून के बारे में भी कुछ नहीं छबांगली सच बता दूंगी। ये सुनकर इसके दोस्त ऐसा करने से मना करती है और आइंदा इसकी एक नहीं सुनती, उसीलिए इसकी दसगसी में ये का हुआ रीच उठाकर आयडा की मुंह पर मार दी थी, जिससे उसका खून निकल नहीं रखता है। परियत फिर अलिफ वाओ इस पर वार करती है और चसकी हुई गाड़ी में ही दोनों की हाथापाई होने लगती है। उसी बीच आयडा की 2 सड़कें बचे बीच एक गाड़ी को खड़ा हुआ देखती है। अब एक्सीडेंट ना हो इसीलिए वो गाड़ी साइड में रोक लेती है, पर गाड़ी इतनी जोर से आके रुकती है कि छोटा सा एक्सीडेंट हो ही जाता है, जिससे आउदा भी होश हो गई थी गाड़ी की। साथ साथ सड़क पर एक आदमी भी घलना हुआ है, जो अब धीरे धीरे हिंदी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगता है। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि वो ये है जिसने इलियास के दोस्त को माना था, और अब उसे अपनी तरफ आता हवा देखकर इसकी दोस्त काफी घबरा जाती है और आइंदा को खुश मिलाने की कोशिश करती है। उसी दौरान वो खूनी गढ़ के पास आ ही गया था। टारचा माल पे जब वो गाड़ी के अंदर उन दोनों को देखता है तो एक जंजीर सी उनकी गाड़ी अपनी गाड़ी के साथ पान लेता है। इसे तौव करने के लिए खींचकर अपने साथ ले जाने के लिए अपनी गाड़ी में बैठकर काफी गाड़ी चलाकर उनकी गाड़ी को भी वहां से ले जाने लगता है। अब तक आयत को भी होश आ गई थी। दोनों काफी देर जाती हैं और उस मुसीबत से कैसे निकलना है इस बारे में सोचती रखती है, जब इसकी दोस्त कहती है कि तुम घर के पीछे वाली दरवाजे से कूद जाओ, बाद में मैं अभी ऐसे ही करूंगी। और अब जैसी आयडा पेची आकरने ही वाली थी कि तभी एकदम से उनकी घड़ी कुछ उनकर पलट जाती है। अब उनको काफी बुरा एक्सीडेंट हो गया था, जिस वजह से दोनों भी लड़कियां काफी जख्मी हो जाती हैं। इस काटल की गाड़ी भी रुक गई थी, उसीलिए वो दोबारा से उनकी तरफ आने लगता है। अब तक एदे को भी होश आ गई थी। वो अपनी दोस्त को भी होश में डाल कर खुसूसी वगने का दे दी है और इसकी दोस्त आयत को अकेले यहाँ छोड़कर जाने से मना करती है। इस पर आयडा उसे समझाती है कि मैं बहुत जख्मी हूँ, तुम्हारे साथ नहीं आ सकती, प्लीज जाओ, यहाँ से भाग जाओ। अब उसकी बात सुनकर आखिर का जो मान ही जाती है, चप्पल की तरफ भाग भी रखती है। उसे खुदी ने भी देख लिया था तो वो अपने दो को उसके पीछे लगा देता है। ये हमें इस कोने का चेहरा दिखाया जाता है, जो और कोई नहीं बल्कि वो भी आदमी है जिससे हमने शुरुआत में भी देखा था, जिसने उन दोनों लड़कियों का भी खोद किया था। असल में अगली उसके दोस्त ने जो अफवाहें इस जिगर और स्कूली की बारे में सुनी थी, सब सच थी। ये कादिर कब से चारों पर नजर रख रहा था, इन्हें भी अपना शिकार बनाने के लिए। उगने सिंध में हम कादिर को देखती है, जो जेल किनारे बैठा हुआ था। इस ने अपने पास नहीं आइंदा और उसके दोस्त को भी पकड़ के बांधा हुआ था। उसने उनकी गाड़ी को झील में फेंक कर इन्हें यह बंदी बना के रखा हुआ था। उनकी हाथ पांव बांध कर चीरी को कपड़े से ढका हुआ था और अब वो नीचे आंखों की दान को तेज कर रहा था। वो फिर उनकी तरफ बढ़ने लगता है। सबसे पहले वो आयदा को पकड़कर उसे अंडरग्राउंड जगह में फेंक देता है, जो बहुत सारी लाशी बड़ी हुई थी। इसके बाद वो इसकी दोस्त को पूरी तरह तड़पा कर वहां डाल दें और आइंदा की बाज आकर इसकी पर हाथ भी नहीं लिखता है। अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि खूनी ने अटा को नहीं माना था, बल्कि उसी इसके घर की बाहर छोड़ दिया था। असल में कुतबी है ऐसा इसलिए किया था ताकि सारी दतलों को इल्जाम आदा के ऊपर आ जाए, क्योंकि इसकी
तस्वीरों वाली बात को लेकर इसके पास वजह बन गई थी। अपनी दोस्तों को मारने की उसके तीनों दोस्तों की लाशों को बरामद कर लिया जाता है और इनके कत्ल के इल्जाम में आयडा को गिरफ्तार, हालांकि वो सबको समझाने की कोशिश करती है कि मैंने ये सब नहीं किया बल्कि रेकोडो के कातिल नहीं किया है, पर कोई भी इसकी बातें नहीं करता और इस बेकसूर कोई दोषी ठहराया जाता है, जबकि असली कातिल इस तरह से बच गया था और अभी आज़ाद घूम रहा था। खैर, इसके बदन कुछ दोस्तों को उसी चीज के पास देखती है जो पार्टी के निकले आई थी, जो हर बार की तरह खूनी ईद पर भी छप के नजर रख रहा था। अभी 1 रुपया इसका दिल का अगला टान की डेट और उसे भी हैरत वाली बात की ये एक सच्ची कहानी थी और उसी के साथ ये फिल्म इधर ही खत्म हो जाती है।